अरुणाचल प्रदेश में बिहार का एक और जवान जो है वो शहीद हो गए और वर्तमान समय में अभी मैं उन्हीं के घर पे हूँ। कुंदन जो है अभी हमारे बीच में नहीं है। तरह तरह का सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के वजह से शहीद हुए कि या कोई झड़प हुआ था या क्या हुआ था। अभी तक जो है उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ मीडिया सूत्रों के हवाले से जो है पता चल रहा है कि जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो शहीद हुए हैं। उनके पिताजी हैं अभी हमारे साथ, परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, और ये लोग खासे नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं कि एक युवक जो देश की रक्षा करने के दौरान शहीद हो जाता है और उनके हाल को पूछने के लिए जो है उनके घर पे जो है कोई भी नेता नहीं आता है। तो क्या आप लोगों का क्या मांग है, यहाँ पे कोई क्यों नहीं पहुंचा और क्या चाहते हैं आप लोग? मांग यही है, जो लड़का को नौकरी चाहिए और पोता है दूगो, उसको पढ़ाई लिखाई, उसको भी नौकरी चाहिए। और एक गैस सिलेंडर, आदि पेट्रोल पंप, चाहे गैस एजेंसी, ये उसको पत्नी को चाहिए जो बाल बच्चा को पोषण भरण करेगा। और लड़का को हमारा नौकरी उकरी दे। और घर जो है 8 साल नौकरी का हो गया, लेकिन अभी तक के घर बना नहीं। इतना ज़्यादा वजन उसके माथा पर तो था जो आज तक के कुछ कर नहीं पाया। और जगह जमीन भी नहीं है मेरे पास। तो आपके बेटे शहीद किस वजह से हुए, क्या पता चला है आपको? उनको दानापुर से फ़ोन आया था 18 तारीख के 9 बजे। जो हम कुंदन के दोस्त बोल रहे हैं, जो कुछ सामान हमारे पास है कुंदन का, जो घर पर पहुंचाना है, से आप लोकेशन बताइए जो किससे किससे हम आएंगे। तो हम बताए कि जब आप हाजीपुर आइए, हाजीपुर से चक सिकंदर आइएगा, उसके बाद हम कॉल कीजिएगा तो हम रिसीव कर लेंगे। हम छोटा लड़का को मझला था, उसको कहे कि जब भाई कुंदन के दोस्त आ रहा है, सो कुछ नाश्ता पानी की व्यवस्था कर दो, हम आते हैं थोड़ा खेत में से। खेत में गए तो उधर टाइम लग गया, तो 10 बजे के 10:15 में फिर कॉल आया उधर से। तो आया तो हम गए फ़ोन उठाने, फ़ोन वहाँ कट गया। उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद कॉल आया, जो हम कुंदन के दोस्त बोल रहे हैं दानापुर से एक आदमी आपसे बात करना चाहते हैं। हम क्या कहे कि जो बात कीजिए। तो वो कॉन्फ्रेंस पर बात कराए हमको। उसके बाद पूछे कि कुंदन कै भाई है? उनकी 4 भाई है। क्या क्या नाम है? उनकी सबसे बड़ा कुंदन है, उसके बाद चंदन है, अमन है, अमित है। कुंदन बोला था नौकरी उकरी के लेल, इसलिए हम सबका नाम पूछे हैं। उसके बाद वो कहा कि जे ऐसा है, जो कुंदन आपका लड़का था ना, हम कि हाँ। कुंदन लड़ते लड़ते शहीद हो गया। उसके बाद हम फ़ोन कर दिए। उसके बाद रोने उने लगे। उसके बाद कितने तारीख का ये बात है? 18 तारीख। 18 तारीख का, हाँ। उसके बाद रोने उने लगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ ग्रामीण हल्ला किए कि नहीं से हार्ट अटैक किया है, अभी मरा नहीं है, जिंदा है। कॉल आया है वहाँ से। तो फिर हम यहाँ से कॉल लगाए डायरेक्ट वहाँ जबलपुर। उसके बाद कॉल लगाए तो वहाँ हम कहे कि जो भाई ऐसे ऐसे कुछ आदमी बोल रहा है जो हार्ट अटैक से मर गया है, हार्ट अटैक हो गया है, से अखनी आदमी जिंदा है। कब वहाँ से बोला कि नहीं नहीं कोई ऐसा बात नहीं है। क्या हुआ था? क्या आर्मी वाले ने क्या बताया? लड़ाई हुआ था या ऑक्सीजन की कमी, क्या बताया? नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं बताया। हाँ। वो कहा कि लड़ते लड़ते शहीद हो गया। तो आपके बेटा कहाँ पोस्टेड थे? अरुणाचल में थे। तो अरुणाचल में किस चीज़ की लड़ाई हो रही थी वहाँ पे, क्या कुछ पता चला? क्या लड़ाई हो रहा था? नहीं, ये सब कुछ पता नहीं चला। अरुणाचल मनीगांव में थे। हाँ। मनीगांव में एक पोस्ट है। हाँ। जो 15,000 की हाइट पे है। हाँ। नॉर्मल इंसान सर वहाँ पे सांस नहीं ले सकता है। हाँ। तो वहाँ पे पहले क्लाइमेट शूट होता है सर। 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है फौजियों को ऊपर जाने के लिए। हाँ। तो वहाँ पे जाने के लिए जैसे वहाँ पे LRP निकलती है, हाँ। पेट्रोल निकलती है 15-15 दिन की, 10-10 दिन की। हाँ। तो वहाँ पे सर जैसे बगल में चाइना बॉर्डर है। हाँ। तो चाइना बॉर्डर को पास करने के लिए सर बहुत तरह की बातें होती है। मान लो अगर रात के समय हो तो क्लाइमेट भी नहीं, वहाँ पे बर्फ भी हो, तो बर्फीला इलाका है सर। हाँ। तो बर्फ की वजह से सर क्या होता है कि फिसलन भी होती है। तो क्या होता है कि जो गाइड चलता है आगे, जो फ्रंट में चलता है बंदा, मतलब या तो उधर से कोई झड़प हो सकती है, कोई दुश्मन आए तो हाथापाई, गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है सर वहाँ पे ज्यादातर। तो हाथापाई भी हो सकती है, या तो सर बंदा गिर गया तो कैजुअलिटी होगी, ऊपर से नीचे गिर गया। 15,000 की हाइट बहुत होती है सर, नीचे गिर गया तो क्या पता उसमें डेथ हो गई होगी बंदे की। लेकिन इसलिए क्लियर आदेश नहीं आया फौज की तरफ से कि अभी क्या सिचुएशन हुआ। जब तक बोला कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट
10 दिन के बाद मैं क्लियर करके बताऊंगा कि क्या हुआ। इसीलिए घर वाले को बताया कि झड़प हुई थी और कुंदन जी शहीद हो गए, क्योंकि पूरी बात उनको भी अभी क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी पलटन अभी आधी मूव करके अयोध्या के लिए। जब तक पूरी पलटन सर अयोध्या नहीं चली जाती, बोला डॉक्यूमेंट कार्रवाई अभी कुछ पता नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपके घर पे कोई नेता मिनिस्टर यहाँ पे आए संतावना देने के लिए? कोई नहीं आया। क्या कोई नहीं आया सर घर पे, ना कोई पूछने के लिए आया कि सर आप कैसे हो। बस कुछ नेता आए थे जो शहादत के वहाँ शहीद स्थल पे गए थे, फोटो खिंचवाए थे, विधायक भी आए थे, फोटो खिंचवाए थे। उसके बाद सर यहाँ पे कोई परिंदा तक नहीं आया कि देखने के लिए इनका मकान कैसा है, आप कैसे हो, इनके भाई कैसे हैं, इनकी वाइफ कैसी, इनके बच्चे क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं पता सर इनको। अच्छा, किसी घर में। शहीद कुंदन जी के कितने बच्चे थे? शहीद कुंदन जी के 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है सर, एक 6 महीने का है। हाँ। अभी तो 6 महीने का जस्ट अभी होने वाला है सर, 6 महीने का भी नहीं हुआ है अभी वो। और छोटा बच्चा, दोनों लड़के हैं सर। और कोई सरकारी अधिकारी, जिला का बड़ा पदाधिकारी, कोई ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे आया? कोई नहीं आया। तो डीएम का तो आने का नियम होता है, डीएम आए कि नहीं कभी? डीएम मैडम आने वाली थी सर, लेकिन यहाँ आ नहीं नहीं पाई है। अभी। क्या यहाँ नहीं आया। यहाँ नहीं आया। यहाँ भी वो तो नियम होता है कि शहीद परिवार के घर पे जो है जिला पदाधिकारी को आना होता है, मिलना होता है, हालचाल जानना होता है। तो आज कितना दिन हो गया? 18 तारीख को मैडम, 18 आज हो गया तारीख सर, कितने 25 आज 24 तारीख 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए सर। मतलब कि 6 दिन में कभी उनको समय नहीं मिला आने को? नहीं मिला सर। नहीं कोई अधिकारी आया, नहीं कोई मंत्री आया, ना सर, नहीं कोई क्षेत्र के जो नेता ना कोई है, बिहार चिराग सरकार की पासवान, वो भी मंत्री तो आए, देखने के लिए नहीं आए, बस ट्विटर पे कोई ट्वीट कर दिए, फोटो लगा दिए। केंद्र सरकार की कोई भी मंत्री नहीं आया। कुंदन के साथ लाश जो आया है हाँ वो मुजफ्फरपुर का था, हाँ और वहाँ के डीएम हाँ जो सुना उसके बाद वो वहाँ गए, हाँ। एकदम तुरंत 21 लाख के चेक दे दिए। दाह संस्कार जगह पर ही चेक लेकिन मुहैया करा दिया गया। चेक मुहैया करा दिया गया। और हम हाँ, जबकि अगर आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनके परिवारजनों के खाते में जो है कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है डाले। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर नहीं डाल सकता है तो विधायक लोग जो है अपने बच्चे को जो है बॉर्डर पे भेजे लड़ने के लिए, सांसद भेजे अपने बच्चे को जो है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, नेता भेजे अपने बच्चे को बॉर्डर पे लड़ने के लिए। लालू जी का लड़का जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए, नीतीश कुमार जी का लड़का बॉर्डर पे जाना चाहिए, रामविलास पासवान जी का लड़का जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए, गिरिराज सिंह जी का लड़का जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए, नित्यानंद राय जी का लड़का जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए, अशोक चौधरी जी का, विजय चौधरी जी का लड़का जो है बॉर्डर पे जाना चाहिए। बॉर्डर पे गरीब परिवार के बच्चे जाएंगे, शहीद होंगे और उनके हालात पे भी जो है आप लोग जो है कुछ नहीं बोलेंगे तो गलत है ना। आप लोगों को जो है कम से कम संतावना देना चाहिए, कम से कम जो है इनकी समस्याओं को समझना चाहिए और इनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और समाधान अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों का इज्जत जो है लोगों के नज़र में बढ़ेगा। अगर आप लोग समाधान नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। चूंकि अभी चुनाव का मौसम है तो चुनाव के मौसम में जो है सारे नेता जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है वोट के लिए व्यस्त है। और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं 200 किलोमीटर दूर चनपटिया से यहाँ पे हूँ। अगर मैं आ सकता हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति जो है आ सकते हैं, एक गाड़ी से मैं आ सकता हूँ, तो आपके पास तो प्रोटोकॉल है, आपको तो जो है आगे जो है स्कॉट मिलता है, पीछे जो है अनेकों लोग जो है फ्री में जो है आपके पीछे चलते हैं। पूरा व्यवस्था जो है पब्लिक के पैसे से आपको व्यवस्था दी गई है, आप लोग तो आ सकते हैं। लोग शहीद के जो बॉडी जा रहा था उस टाइम रोड खाली करने में उस स्कॉट का फायदा उठाया जा रहा है। हाँ, यहाँ तक कि जो मंत्री जा रहे थे उसका कौन से मंत्री थे? मंत्री विकास चौधरी, जल संसाधन मंत्री विकास चौधरी का काफिला यहाँ तक था। एक मिनट सर, विजय चौधरी नाम उनका जल संसाधन मंत्री है। इधर ही चकसिकंदर बाजार पे वो शहादत के बॉडी के बगल में से अपनी गाड़ी निकाले। उनका जो प्रोटेक्शन था वो हमें लगा कि हमारे लिए आ रहे शहादत के लिए, लेकिन नहीं, उनकी गाड़ी रुकवा के अपना प्रोटेक्शन निकलवा के अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाए। ना एक सैल्यूट दिया। वो किस बात के नेता जो भारत माता के शहीद में जो बंदा सैल्यूट नहीं कर सकता, वो किस बात का नेता है सर, बताओ। अच्छा, ये बात सही है क्या? नेताओं ने कभी सेना के जवानों का सम्मान किया ही नहीं, ये सच्चाई है, एक बात जान जाइए। हमेशा कभी भी शहादत होता है तो नेता कहते हैं क्या कि सेना में भर्ती होता ही है लोग शहादत के लिए। हाँ। ये नेता जो है खादी वाले जो हैं ये कभी सेना के जवानों का सम्मान जीवन में किया नहीं है, लेकिन इनकी सुरक्षा जो है वो सेना के जवान ही करते हैं। निस्वार्थ करते सर, ये सेना के आज जवान तक कभी नहीं सोचते सोचते कि नहीं, भारतीय सेना इनको शर्म आना चाहिए। निस्वार्थ सर, भारतीय सेना सभी की सुरक्षा करते हैं। ये नहीं बोलते कि ये इस धर्म का है या ये इस पॉलिटिकल का है, ये किस, लेकिन आप जो भी सेना के जवान सर बॉर्डर पे दिन रात इसीलिए खड़े हैं कि हमारे देश की रक्षा कर पाए, देशवासियों की रक्षा कर पाए। लेकिन सर इसका वीडियो है जो जल संसाधन मंत्री है ये ना देखने के लिए आए, देखने की छोड़ो सर, एक सैल्यूट तक नहीं मार पाए। तो क्या अच्छा, क्या होना चाहिए? आप लोगों का क्या मांग है, क्या होना चाहिए? मांग तो सर यही है सर, इनके पिता हैं ये, कम से कम एक भाई को तो जॉब देनी चाहिए सर। हाँ। एक जॉब देनी चाहिए। और इनकी वाइफ है, कम से कम अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए गैस एजेंसी कम से कम तो कुछ तो राहत हो जाए सर, कुछ भी जो भी सर बिहार सरकार से बन पड़े। पहले दिया जाता था और पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी जो है शहीदों को जो है दिया जाता था। उसके बाद से एक राष्ट्रवादी सरकार आई और ये सारा जो है
चीज़ें जो है बंद कर दी और लोगों से कहने लगी कि तुम जो है जब भी शहीद होंगे कोई तो जो है एक यात्रा निकालना तिरंगा लेके और खूब शहीद का जो है नारा लगाना। लेकिन पहले मिलता था कि नहीं मिलता था? शहीद परिवार के लोगों को जो है एक पेट्रोल पंप मिलता था कि नहीं मिलता था? लेकिन पिछले 10-11 साल से जो है आपने देखा होगा कि शायद ही किसी को मिला हो। पहले मिलता था। 2 साल पहले एक शहीद जय किशोर सिंह शहीद हुए थे। उस समय सीएम जो अभी क्या बोलते हैं गलवान घाटी में 20 बिहार के बंदे बहुत शहीद हुए थे। तो सीएम साहब का उस समय इलेक्शन था, तो सीएम साहब ने बोला था सभी के घर पे एक जॉब देनी चाहिए। उस टाइम ये प्रोटोकॉल लागू हुआ था, उस टाइम उनके लिए सभी कानून लागू हुए थे। आज इनका बेटा शहीद हुआ तो आज कोई नहीं पूछने के लिए आया कि इनको जॉब देनी है नहीं देनी है। आज उनका बेटा इधर काम कर रहा है कलेक्टर ऑफिस के बगल में ही, तत्काल प्रभाव से 21 दिन के अंदर उसको जॉब दिया गया था। आज हमने बात रखी कि एक जॉब देनी चाहिए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर, आगे से कोई अधिकारी का ना कोई मंत्री का किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि आपके बच्चे तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि शहीद परिवार का कम से कम सम्मान कीजिए और यहाँ पे आप लोग आइए और इनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कीजिए, वरना भविष्य में भारत की कोई भी माँ जो है अपना कोख जो है जवान को जो है वो नहीं देगी कि आप जाओ भारतीय सेना में जाके जो है आप देश की सेवा करो। ऐसा हो सकता है। हम लोग जो है आर्मी परिवार से आते हैं, हमें पता है कि वहाँ पे जो जाता है वो पैसे के लिए नहीं जाता है, वहाँ पे जो जाता है वो देश सेवा के लिए जाता है। लेकिन अगर वो शहीद हो जा रहा है तो उसके परिवार के सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है सरकार को और देश के लोगों को जो है उठानी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं किस प्रकार से जो है इस परिवार का मदद होना चाहिए, परिवार का जो मांग है वो जायज़ है कि नहीं है, परिवार के किस सदस्य को जो है सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हो सके तो यहाँ पे शहीद परिवार से एक बार मिलने ज़रूर आएँ। जय हिंद।